आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। 1905 में आज ही के दिन जामनगर के पास जन्मे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उच्छंग राय नवल शंकर ढेबर को ढेबर मौजूदा गुजरात और तत्कालीन सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। महात्मा गांधी के प्रभाव में ढेबर ने 1936 में अपने गृहनगर राजकोट में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए वकालत का पेशा छोड़ दिया। ढेबर ने 1938 और 1942 के बीच राजकोट रियासत में सत्याग्रह का नेतृत्व किया और व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा कन्फेडरेशन मूवमेंट में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वजह से उन्हें 3 बार जेल जाना पड़ा। अधिकांश रियासतें जनता के हितों की अनदेखी करते हुए उन पर भारी आर्थिक बोझ डालकर भारी भरकम टैक्स लगा रही थीं। अंग्रेजों ने उन्हें घरेलू और बाहरी आक्रमण से प्रतिरक्षा प्रदान की और बदले में देशी शासकों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का समर्थन कर राष्ट्रवादी भावनाओं के खिलाफ कार्य किया। 20वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक में भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज होने लगा। कई क्रांतिकारियों के ब्रिटिश सत्ता से दूर रियासतों में चले जाने से इन रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। 1930 और 1940 के दशक के दौरान ढेबर राजकोट रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। जे बलिदानो नो प्रेमी थई जीवे सदा अंगारो पर, ओ नरवीर सदा मरशे आ धरती मानो प्यार तने, ओ नरवीर सदा मरशे आ धरती मानो प्यार तने। 30 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने रियासतों में काठियावाड़ के लोगों के आंदोलन का नेतृत्व किया। संयुक्त सौराष्ट्र के निर्माण में ढेबर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अक्टूबर 1947 में जब जूनागढ़ के नवाब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल कराने की कोशिश की तो ढेबर ने आंदोलन का नेतृत्व किया और रियासती सरकार के आर्थिक बहिष्कार की घोषणा की, जिससे जूनागढ़ के नवाब को भूमिगत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। ढेबर के शुरू किए गए बहिष्कार आंदोलन से दूसरे रियासतों के सेनानियों को भी प्रेरणा मिली और इसका व्यापक असर पड़ा। इसके बाद ही जूनागढ़ के भारतीय संघ में शामिल होने की राह खुली और इस तरह ढेबर के नेतृत्व में जूनागढ़ रियासत को निरंकुश नवाब की चंगुल से मुक्ति मिली। 15 फरवरी 1948 को जब 202 रियासतों और प्रशासनिक क्षेत्रों को मिलाकर भारतीय संघ का सौराष्ट्र बना तो उसमें ढेबर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे देखते हुए उसी दिन ढेबर को सौराष्ट्र का पहला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। जाने माने गांधीवादी अनामिक शाह ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में ढेबर के नेतृत्व के बारे में अपने विचार साझा किए। ढेबर भाई ने कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत शांत क्रांति करके लैंड रिफॉर्म किए और जो खेती करते हैं उनको ये जमीन मिले ऐसा प्रावधान किया। तो उन्होंने जिनके पास खेती की जमीन है उनके लिए लैंड मॉर्गेज बैंक बनवाया और ये सौराष्ट्र लैंड मॉर्गेज बैंक आज भी चल रही है और बैंक ने जो कृषि लोगों को कर्ज लेना था उनको बैंक से मिलता था। जमीन के सामने ऊंचे ब्याज पे बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ढेबर की जन सेवाओं को देखते हुए 1973 में उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी के देश के प्रति प्रेम और बलिदान की अमर भावना को नमन करते हैं।